जिस घर में स्त्री नहीं होती, बिन गृहिणी बिन घरनी घर भूत का डेरा। बैचलर्स का कमरा देखा है, जहां कोई संभालने वाला नहीं होता। पैंट उधर पड़ी है, टाई उधर, बेल्ट उधर, कंघी उधर, बाल पड़े हुए हैं इधर, सेविंग किट अलग बिखरी पड़ी है, नल खुला हुआ है, बिजली जल रही है, कूलर चलता ही छोड़ दिया, कभी हीटर चलता ही छोड़ दिया। कितनी सारी चीजें। मैंने आप सबको बताया था ना कि एक स्त्री घर में होती है तो सब संभालती है, सब संजोती है। दिन भर का थका हारा आता है तो घर जैसा छोड़ कर गया था अगर वैसा ही मिले तो रात को ढंग से सो नहीं सकता। एक बेटा, एक कथा में, मैं शायद रोहिणी में कथा कर रही थी तो वहां पर आया, कहने लगा दीदी आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा बोलो। कहने लगा मेरी मम्मी हमेशा लेट हो जाती है। मेरी माँ कथा में आने के लिए मैं इसीलिए लेट हो जाता हूँ क्योंकि मेरी माँ हमेशा लेट कर देती है, पता नहीं क्या करती रहती है। तो मेरी यही शिकायत है, रोज यही शिकायत है मेरी माँ से। मैंने कहा तुम कितने वर्ष के हो? बोले मैं 20-22 साल का होऊंगा। अब माँ को मुझे लेकर आना होता है कथा में और ये रोज लेट कर देती है। मैंने कहा बेटा सुनो ध्यान से, जब तुम घर से निकलते हो तो क्या क्या करते हो? बोले नहाता हूँ, क्रीम पाउडर इत्यादि जो भी तेल इस्तेमाल करता हूँ। आप सब अपने बच्चों की कल्पना करो, बड़ी काम की बात है। उसके बाद क्या करते हो? सुबह उठे, उठ करके आपने ब्रश किया, ब्रश का पेस्ट है, पेस्ट का ढक्कन बंद किया था। बोले जल्दी में कहाँ ध्यान रहता है, ढक्कन खोल के छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद नल चलाया, थोड़ा थोड़ा पानी टपक रहा था तो ठीक से बंद किया था। मैं बताती हूँ माँ क्या क्या करती है। आपने ब्रश किया, पेस्ट खुला छोड़ दिया, आपने कंघी की, कंघी में बाल लगे छोड़ दिए, आपने अपने कपड़े उतारे तो 2-4 वार्डरोब के कपड़े नीचे पटक दिए, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना, ये नहीं पहनना। बेल्ट गिर गई, रुमाल इधर गिर गया, किताबें निकाल रहे थे तो किताबें भी बिखर गई। बाथरूम में स्नान किया, शैम्पू साबुन सब इधर उधर फेंक दिया। अगर लौट के आते तो अगले दिन साबुन नहीं मिलता नहाने के लिए क्योंकि वो गल चुका होता पानी में। पानी की टोटी खुली है, लाइट खुला छोड़ दिया। और बेडशीट से जब सोकर उठते हो तो उसको कभी देखा है क्या दोबारा उस पर सो सकते हो? जब तुम बाहर निकलकर कार में बैठ जाते हो, माँ की प्रतीक्षा करते हो तो माँ तुम्हारे कमरे में जाकर जलती हुई लाइट बुझाती है, तुम्हारे बाथरूम का नल चेक करती है, तुम्हारे सारे बर्तन जो रात को रखे गए थे कॉफी इत्यादि के हटाती है, तुम्हारे कपड़े ठीक करती है, तुम्हारी कंघी ढंग से रखती है, तुम्हारे पेस्ट का वो ढक्कन बंद करती है। उसके बाद और घर के कामों को समेटती हुई, अपने लिए तो उसे समय कहाँ है। फिर वो गाड़ी में आकर बैठती है तो तू कहता है कि माँ तूने देर क्यों कर दी, साड़ी में पिन ठीक से लगाई कि नहीं। दौड़ी दौड़ी आई तो देखा बिंदी लगाना भूल गई, दौड़ी गई तो बिंदी लगा करके बाहर निकली। ये सबकी समस्या है और ये समस्या नहीं है, ये समाधान है। बेटा आज तो तू मम्मी को 15 मिनट लेट हुई तो इतना सुना रहा है, रहने दे, 2-4 साल बाद तेरी शादी होगी, तेरी अपनी धर्म पत्नी पार्लर के बाहर 4 घंटे तुझे खड़ा रखेगी, तब किसी शादी में जाएगी तो ये शिकायत नहीं करेगा। रोने लगा, उसकी माँ भी साथ आई थी तो कहा दीदी ये बातें आज तक इसको किसी ने नहीं बताई। आप सभी छोटे थे तो शक्तिमान देखते थे ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये मोटी बातें अगर जीवन में आ जाए ना, ये छोटी छोटी बातें तो बात बन जाए। इसलिए एक दूसरे का सम्मान करना सीखो। और कल मैं चिंतन कर रही थी कि इस कोरोना संकट में हमारे बंधुओं ने भी मातृशक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। बताओ आपका साथ दिया है कि नहीं? कोरोना संकट में सब घर पे थे। पहले तो बच्चा सुबह उठ के जल्दी जल्दी चला गया स्कूल तो आपने नई रोटी बनाई तो टोस्ट ही रख दिया या 2 पराठे सब्जी के साथ रख दिए, चलो शाम तक छुट्टी हो गई, दोपहर में लंच कर लेगा। पर जब 4 बच्चे घर के, 2 देवर, 1 देवरानी का भी बच्चा, सब मिल करके घर पे 10-11 सदस्य हो गए और सुबह से लेकर शाम तक, सुबह नाश्ता बनाना, फिर सुबह बाल भोग, फिर भोजन, फिर सबकी डिमांड, नहीं ये नहीं खाना, ये नहीं, किसी को अरबी नहीं खाना तो किसी को भिंडी नहीं खानी, किसी को पकौड़े खाने का मन कर रहा है तो किसी को दूध पीना है तो किसी को कॉफी पीनी है। आप सबने देखा। और सुबह से लेकर शाम तक
क्योंकि बाई की भी छुट्टी, झाड़ू पोछा करने वाले की भी छुट्टी, बर्तन कपड़े धोने वाले की भी छुट्टी थी कि नहीं? बताओ कितने महीने तक आपके घरों में, कितने महीने तक बाई नहीं आई? हाँ, 5 महीने तक। जो बिना एक दिन के बाई के बिना नहीं रह सकता, उसने भी बर्तन अपने खुद ही धोए। तो सुबह के अगर पत्नी ने धो लिए, दोपहर में फिर पतिदेव आए, अब ऑफिस तो जाना ही नहीं, छुट्टी है, फिर बर्तन धो रही है, तुझे समय ही नहीं मिल रहा मेरे पास बैठने का, लाओ मैं तेरी मदद कर देता हूँ। इतना अच्छा लगा। वो कहती नहीं नहीं आप बैठिए, आपके हाथ ठंडे हो जाएंगे। नहीं, क्यों बैठूं, मैं भी करूँगा। और साथ साथ खड़े होकर के बर्तन धो रहे हैं। मैं भी कुछ बनाना सीख रहा हूँ। कई सारे बंधुओं ने तो नई नई चीज़ें बनाना सीख लिया लॉकडाउन में। सीखा कि नहीं? बताओ किस किस ने लॉकडाउन का फायदा उठाया, किस किस ने कुछ बनाना सीखा? बंधु आपने कुछ नहीं बनाया, पक्की बात है। भाग्यशाली हो आप जो आपको 11 महीने तक ऐसे झेलती रही है। तो आज जाकर ये देखिए हमारे भाई साहब, ये कितने सारे लोग हैं जिन्होंने, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिन्होंने कभी अपने हाथ से अपने जूते नहीं पहने होंगे, उन्होंने भी बर्तन धोए, भोजन बनाया, घर की साफ सफाई की, पोछा लगा रहे, झाड़ू लगा रहे, पूरियां बना रहे। तो अपना काम स्वयं करना। कई लोगों को तो जरूरत ही नहीं, आप कहते हैं अरे बाई की कोई जरूरत नहीं, सब हम कर लेंगे खुद। कितने सारे दिल्ली के अंदर घर हैं जो अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी के हाथ से पहली बार बना हुआ भोजन किए, क्योंकि घर में महाराजा भोजन बनाने वाले सैफ लगे हुए हैं, वही भोजन बनाएंगे। तो पत्नी इतना अच्छा भोजन भी बना लेती है, पता ही नहीं था। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सबने मिलकर के किया। कोरोना संकट के समय सबने एक दूसरे का सहारा दिया। कोई रिश्तेदार बीमार है तो फोन से बात कर रहे हैं, उसको आश्वासन दे रहे हैं। कहीं दवाई पहुंचानी तो दवाई पहुंचा रहे हैं। मुझे पूछा दीदी आपने पूरे लॉकडाउन, पूरे कोरोना काल में क्या किया? मैंने कहा सुबह से शाम तक बस ये सुनती थी, कहाँ किसको एडमिट कराना है, किसको बेड नहीं मिल रहा है, कहाँ दवाई पहुंचानी है, कहाँ किसको राशन पहुंचाना है। हमारे किसी बंधु जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो संगीत के लोग हों, चाहे आचार्य जी लोग, उनकी कोई समस्या तो उसे भी सुनना है। जो हो सका, जहाँ जो था सब सहायता कर रहे थे। कोई भोजन बांट रहा है, कोई राशन की व्यवस्था करवा रहा है, तो कोई किसी के साथ खड़ा ही है, कोई हॉस्पिटल लेके जा रहा है, कोई जांच करवाने जा रहा है। तो ये हमारे भारत की छवि, वो तस्वीर कितना अद्भुत। आज मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर ऐसे कोविड-19 से लड़ने वाले सभी फाइटर्स को नमन करती हूँ, उनके लिए प्रणाम करती हूँ। वो सच्चे सिपाही हैं जो इस मुश्किल घड़ी में भी साथ साथ खड़े हुए, एक दूसरे के सहायक बने। चाहे वो डॉक्टरों की टीम हो, पुलिस कर्मियों की टीम हो, चाहे वो हमारे शिक्षकों की टीम हो, चाहे वो घर के सारे मुखिया पतिदेव जितने हैं उन सब की टीम हो। उन्होंने भी तो अपना समय, अपने धैर्य को बना के रखा। कहीं नौकरी में नहीं जाना, कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं घूमने नहीं जाना। जो हर तीसरे महीने, चौथे महीने बाहर घूमने जाते थे, उन्हें भी घर में रहने को, तो ये उनके धैर्य को आज मैं नमन करती हूँ। देश के सीमा पर खड़े उन रणबांकुरों को नमन करती हूँ, जिनके कारण आज हम यहाँ शांतिपूर्वक मौजपुर में इस सनातन धर्म सभा मंदिर में बैठे हुए हैं। उन कोटि कोटि सैनिकों को मैं नमन करती हूँ जो वर्षों बीत गए, अपने घर नहीं आए कि देश की रक्षा करनी है। उत्सव उनके लिए तो फोन पर ही शायद कभी देख लेते होंगे। घर में छोटी बच्ची का जन्म हुआ, मन करता है जाकर अपनी बच्ची को अपनी गोद में उठा लूं, फिर भी ड्यूटी इज द ड्यूटी। अपनी ड्यूटी में बंधे हुए ऐसे उन कोटि कोटि रणबांकुरों को मैं आज यहाँ से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ।